इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये पता करना चाहते हैं कि यार बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती तो हैं, आइडिया हमारे पास सारे होते हैं, लेकिन क्या नहीं कर पाते, हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो इस वाले सेशन में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाते, चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सेकंड लेवल पे मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा, उस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी पा पाएंगे कि भाई चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करा जाता है। तीसरे लेवल पे मैं आपको एक एग्जाम्पल पकड़ के उस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल बताऊंगा कि अगली बार जब आप कोई भी चीज एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और अगर आप उसमें कहीं पे फंस रहे हैं तो आपको उसी टाइम पता लग जाना चाहिए। देखिए कितने सारे लोग होते हैं जिनके साथ जब मैं काम करता हूँ कहते हैं सर मेरे पास ना बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, ऐसा आइडिया है कि बस दूसरी व्हाट्सएप बन जाएगी, दूसरी फेसबुक बन जाएगी। लेकिन देखिए इनहेरेंटली अगर आप देखेंगे आइडिया जरूरी है, लेकिन आइडिया की ना कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। क्योंकि आइडिया क्या होता है, आइडिया तो दिमाग में होता है, दिमाग में तो कोई भी ख्याल पकाया जा सकता है, उसमें क्या है। तो इसलिए आइडिया की ना ज्यादा इनहेरेंट वैल्यू नहीं होती है। सेकेंड लेवल पे कई बार लोगों को क्या होती है, नॉलेज होती है, लेकिन नॉलेज से रिजल्ट तो नहीं आते। रिजल्ट लाने के लिए आपको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी होता है, बिना एग्जीक्यूशन के रिजल्ट नहीं आएंगे। सो जो मेरा फ्रेमवर्क है जो मैं अब आपको देने वाला हूं, उस फ्रेमवर्क में हम इसी चीज की डिटेल में बात समझेंगे। सबसे पहले कि भैया होता क्यों नहीं है एग्जीक्यूट, और कौन कौन से फंडामेंटल इश्यूज हैं जो आते हैं हमारे कस्टमर्स को या बाकी लोगों को अपने आइडियाज को रिजल्ट तक पहुंचाने में, अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने में। शायद आप इसीलिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वाली चीज में। तो चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूं कि वो चीजें क्या क्या हैं। आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रैटेजी टू रिजल्ट, ये वाली जो चीज है, ये पूरी पूरी फ्रेमवर्क जो है ये इसी चीज पे है कि भाई हम जो कहाँ कहाँ पे हमारी जगह होती है जहाँ पे क्या करते हैं, हम फॉल्ट कर जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते। हम एक एक चीज को पकड़ेंगे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक पेपर और पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप उन क्वेश्चंस के मार्क लगाएं। सो आप यहाँ पे नंबर देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे जो नंबर हैं इसी ऑर्डर में जो चीजें होती हैं वो एग्जीक्यूशन में फेलियर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है आपका ओनर रिलेटेड रीजन। ओनर रिलेटेड रीजन का मतलब ये वो चीजें हैं जो ओनर की वजह से क्या होती हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो जो सबसे पहली वजह है वो है अनकमिटेड लीडरशिप। इसका मतलब जो लीडरशिप होती है, मतलब जो बिजनेस ओनर होता है, उसमें ही कमिटमेंट नहीं होता पूरा, वो कमिटेड ही नहीं होते। और उस कमिटमेंट को ना होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह ये होती है कि किसी भी चीज का कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। भाई मान लिया आपने कोई चीज एग्जीक्यूट कर, अगर वो आपने नहीं करी तो क्या हो गया आपकी जिंदगी में, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ गया, कोई आके आपसे कुछ कह तो रहा नहीं, क्योंकि आप तो मालिक हैं। करें ना करें क्या फर्क पड़ा, राइट। ये उसी तरीके की चीज है कि भैया आप जाओ दुनिया में लेके एक सर्वे और लोगों से पूछो भाई साहब सब लोग मुझे बताओ कि सेहत कितनी जरूरी है। जब सब लोगों से पूछोगे तो 100 में से 95% लोग कहेंगे हाँ भाई साहब सेहत तो बहुत जरूरी है। तभी उनसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछो, और वो क्वेश्चन ये है कि भैया अगर आपने ये सेहत आपके लिए जरूरी है तो आप में से कितने लोग हो जो कायदे से खाना खाते हो और एक्सरसाइज करते हो? वो जो नंबर है जो 95 था वो उठ के 4 से 5% बन जाए। और उसकी वजह क्या होती है कि मान लो आप है वो आदमी कि आपने कहा हाँ जी सुमित जी मेरे लिए सेहत बहुत जरूरी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप बताओ भाई खाना खाते हो कायदे का? हाँ। क्या सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो? नहीं करते। अब मुझे बताओ अगर आपने सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करी तो क्या हो गया आपकी जिंदगी में? आपकी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा उस लम्हे में। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा उस लम्हे में। वैसे फर्क पड़ा लॉन्ग टर्म पे, लेकिन उस समय कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो जब तक हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, हम लोग क्या करते हैं, कमिटमेंट नहीं आती है। सो उसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस ओनर की कमिटमेंट नहीं होती है। और कमिटमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं। क्या हो गया, हमने सोचा अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद हम उसी लेवल पे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई आके हमसे कुछ कह रहा है क्या?
तो क्या है, कॉन्सिक्वेंसी, ये सबसे बड़ी रीजन होता है अनकमिटेड लीडरशिप का। क्या ये वाली चीज सबको क्लियर हो रही है? जो सेकंड पॉइंट है वो है लैक ऑफ नॉलेज। भाई कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कमिटमेंट होती है, हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, नॉलेज नहीं होती। जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती है तो उससे क्या आता है, एक डर आता है। डर किस चीज का, नुकसान हो जाएगा, पैसे चले जाएंगे, तो इस वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, रुके रहते हैं। वो डर हमें क्या कर देता है, रोक देता है। वो डर हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यार वो चीज होगी कैसे। जब हमें पता नहीं होता है तो थोड़े हाथ पैर चला, इधर उधर देखा, फिर देखा यार समझ में नहीं आ रहा कुछ यार, तो क्या करा, डर की वजह से रुक गए। जब ये दो चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद जो थर्ड लेवल होता है वो लेवल ये होता है कि लैक ऑफ स्किल्स। कि भाई मेरा कमिटमेंट भी है, मैंने नॉलेज भी ले ली है, लेकिन स्किल्स नहीं मेरे पास उस चीज को एग्जीक्यूट कर देने की। ये वो चीजें होती हैं जैसे भाई किसी ने कोई वीडियो देख लिया, राइट, कोई किताब पढ़ ली, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया, लेकिन एंड टू एंड तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो उसमें क्या हुआ, कभी कभी हाथ जल गए, कभी नुकसान हो गया, तो क्या होगा, पीछे हट गए। सो लैक ऑफ स्किल्स नहीं होती है चीजों को कर लेने की, इस वजह से क्या होता है, हम रिजल्ट की ओर नहीं पहुंच पाते। तो ये जो पहली चीज है जो मैंने आप लोगों को बताया, ये जो पहला सेक्शन है, ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि अगर इस सेक्शन पे जीत आ जाती है, बाकी की चीजें तो प्रोसेस है, फॉर्मूला है, आप उसे फॉर्मूले की तरह करोगे तो हो जाएगा। तो मैंने ये पाया है कि सबसे बड़ी जो चीज है यहाँ पे, फर्स्ट रीजन, जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है एग्जीक्यूशन का, वो ओनर होता है। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी कठोर बात है, लेकिन बोल सच रहा हूँ, क्योंकि वो क्या कहता है, बैठा रहता है, ख्वाब पकाता है, ख्वाब देखता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि या तो कमिटमेंट नहीं होती, जिंदगी में क्या फर्क पड़ता। ये पहला रीजन होता है जिसकी वजह से आइडिया जो है, स्ट्रेटेजी जो है, वो रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाती। ये वाली जो चीज है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे मैं कवर नहीं कर, मैं ये वाली सारी चीजें कवर कर। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे आ गए हो, तो इसका मतलब आप लोग वो हो जो एक्शन लेते हो, जो आगे बढ़ते हो, कुछ करने की कोशिश करते हो, इसलिए ये वाला पीस जो है मैं कवर नहीं करता। जो सेकंड रीजन है वो है क्लैरिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई काम करने वाले हो, राइट, आपने सोचा कि भाई चलो बिजनेस को ग्रो करेंगे, चलो अपने लिए टाइम क्रिएट करेंगे, या कोई नया आइडिया इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्या होगा, जब आप आंख बंद करके सोचते हो तो ना आपको क्या नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता। एंड टू एंड आपने क्या नहीं कर पाते हो, रास्ता नहीं निकाल पाते हो कि यार ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे पहुंच जाए। अब ये जो रास्ता है, चांसेस हो सकते हैं कि भाई ये वाला जो रास्ता है इसमें कोई गलती है, हो सकता है, किसी के पास कोई जादुई बॉल नहीं है जो ये बता दे कि सही है कि नहीं। लेकिन हम जब स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे दिमाग को क्लैरिटी चाहिए होती है, टास्क बाय टास्क बाय टास्क। जब तक वो ये रास्ता नहीं बना पाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। सो आप इस वाली चीज को ऐसे समझ सकते हो कि आप लोगों ने गूगल मैप देखा होगा। मान लीजिए गूगल मैप है, गूगल मैप से आपके सामने गूगल मैप है, आपने इससे कहा हाँ भाई गूगल मैप, यार मुझे ना कहीं ले चलो, तो गूगल मैप ना हिलेगा भी नहीं जरा सा। अगर गूगल के पास आवाज होती तो आपसे बोलता, भैया कहाँ जाना है ये तो बता दो। तो मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में मान लीजिए साकेत में हूँ, मैंने कहा भाई यार मुझे साकेत से कनॉट प्लेस ले चलो। तो गूगल मैप को क्या मिल गया, स्टार्ट पॉइंट मिल गया और एंड पॉइंट मिल गया। अब क्या करेगा गूगल मैप, एक रास्ता बना देगा। जब वो रास्ता बना देगा तो आप उस पर चल भी दो, लेकिन जब तक आपके पास रास्ता नहीं होगा तब तक आप क्या नहीं करोगे, शुरुआत नहीं करोगे। इसीलिए जब आप किसी भी आइडिया या स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो तो आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, टास्क का, सब टास्क का, यार कौन कौन कौन, मतलब क्या क्या टास्क होंगे इसके अंदर, क्या क्या छोटी छोटी एक्टिविटी होंगी। आप जितनी ज्यादा क्लियरली वाली चीज डिफाइन कर लोगे उतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से आप चीजों को एग्जीक्यूट कर पाओगे। नंबर तीन रीजन जिसकी वजह से हम स्ट्रैटेजी जो बना लेते हैं और हमारे रिजल्ट नहीं आते, वो ये है लोग। या तो हमारे पास लोग ही नहीं होते उस चीज को एग्जीक्यूट करवाने, भाई लोग ही नहीं, तो कैसे एग्जीक्यूट करोगे, सारा का सारा जो आइडिया वो दिमाग का दिमाग में रह जाएगा। दूसरी वजह ये होती है, हो सकता है आपके पास लोग हो, लेकिन उन लोगों के पास क्या नहीं है, राइट स्किल्स नहीं है। राइट स्किल ना होने का क्या मतलब है, राइट स्किल ना होने का मतलब है कि आप जो उनसे काम करवाना चाह रहे हो वो काम एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है। तो भैया अगर आप ऐसे आदमी से वो काम करवाओगे
जिसे आता नहीं है काम करना, कैसे करेगा? मान लो आपने अपनी गाड़ी, महंगी गाड़ी किसी आदमी को दे दी जिसे ड्राइव करना नहीं आती, तो क्या करेगा? गाड़ी में बैठेगा, उसे ठोक देगा, उसे आता ही नहीं है वाला काम करना। क्या बात समझ में आ रही है? जब आप अपने लिए कोई ड्राइवर चुनते हो जो कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए, आप क्या देखते हो? भैया इस आदमी को ड्राइविंग करनी आती है कि नहीं आती है, तभी तो आप उसको अपनी गाड़ी देते हो। तो अगर आप अपना आइडिया उस आदमी के हाथ में पकड़ा रहे हो जिसके पास स्किल्स नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये वाली चीज क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। चलिए, जो नेक्स्ट चीज है वो है टाइम। मतलब आपके पास लोग भी हैं, उनके पास स्किल भी है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है वो चीज एग्जीक्यूट कर लेने का। क्या है? वो ओवरलोडेड है। जब लोग ओवरलोडेड होते हैं तो क्या होता है? वो वाली चीज साइड में हट जाती है। तो क्या होता है? उसकी वजह से काम नहीं होता। ये बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ भी होता है कि सुबह से शाम तक ऑपरेशंस में बिजी हैं, तो बिजनेस में काम कर रहे हैं, बिजनेस पर काम नहीं कर रहे। और क्योंकि बिजनेस पर काम नहीं कर रहे इसलिए टाइम नहीं है। तो करनी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन जब टाइम नहीं है तो कैसे करेंगे? क्योंकि बिजनेस में सबसे ज्यादा स्किलफुल लोग तो बिजनेस ओनर ही होता है, और उसके पास ही टाइम नहीं होता है, तो कैसे एग्जीक्यूट करेगा? तो ये एक वजह होती है जिसकी वजह से क्या होता है? चीजें रुक जाती हैं, जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते और स्ट्रैटेजी से रिजल्ट नहीं आते। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? ये जो मैंने तीनों चीजें करी हैं, इस लिस्ट को अपने साथ पेपर में बनाइए, और जिस जिस चीज की वजह से आपके फेलियर होते हैं वहां पे टिक मार लीजिए कि भाई चीजें मेरी कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, इस वजह से रुक जाती हैं। डर है, इसकी वजह से रुक जाती हैं। स्किल नहीं मेरे पास, इस वजह से रुक पाती है। मैं क्लैरिटी नहीं कर पाता, मेरे पास लोग नहीं। ये सारी चीजों पे टिक मार लीजिए, वर्कबुक की तरह इस पे काम करिए। चौथा होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है भाई मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ गया, तो जिस टीम से मुझे एग्जीक्यूट करवाना है उसके लिए मुझे क्या सेट करने पड़ते हैं? राइट इंसेंटिव सेट करने पड़ते हैं। भैया कोई आदमी क्यों करेगा अपनी का? एक बात सीख लीजिए, इस दुनिया में आदमी सिर्फ एक ही आदमी के लिए काम करता है, और वो होता है खुद के लिए। जब तक आप जो भी करवाना चाह रहे हैं वो आदमी के फायदे की बात ना हो, तब तक बहुत कम चांस है वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। इसीलिए आदमी के कॉन्सिक्वेंसेस समझना जरूरी होता है आपकी टीम के, कि भाई उनके प्लेजर क्या है, क्या उसे क्या इस चीज में मजा आता है, उसके पेन क्या है, किस चीज से वो भागेगा, ताकि आप उसे सही से अपने आइडिया कम्युनिकेट कर सकें। जब ये वाली चीज आप कम्युनिकेट कर देते हैं, उसके बाद आपको उसके लिए राइट इंसेंटिव सेट करने होते हैं, ताकि उसका गोल के साथ आपका आइडिया एग्जीक्यूट हो जाए। क्योंकि अगर आप जो एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश कर रहे हैं उस काम में उसे कोई मजा नहीं आ रहा है, उसको कोई फायदा नहीं है, या उसको कोई घाटा नहीं है, तो उसे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। दूसरी चीज, जब आप उन्हें बताएंगे कि नहीं कि यार इसके फेलियर से क्या क्या नुकसान है, इसे करने से उनकी जिंदगी में क्या फायदा होने वाला, इसे करने से उनकी जिंदगी में कितना कष्ट आने वाला है, और अगर वो ये करेंगे तो उन्हें ये मिलेगा। जब तक आप ये वाला कम्युनिकेशन सेट नहीं करेंगे तब तक लोग काम नहीं करेंगे, और आपको मिलेगा कि लोग ये कहेंगे आपसे, हाँ सर कर रहा था, अभी करूंगा, बाद में करूंगा। तो ये जो कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये वाला पार्ट बहुत बहुत जरूरी होता है। सो मार्क कर लीजिए, अगर आप ये कम्युनिकेशन नहीं करते तो क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट होती है मॉनिटरिंग। मतलब जो चीजें मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं उसे मॉनिटर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इसे ऐसे समझ लीजिए कि भाई मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मेरा जो वेट है वो ना 80 केजीज है, तो यार मुझे अपने वेट को ना कम करके 75 केजीज या 74 केजीज करना। हमने ये स्ट्रैटेजी आपका अपना रिजल्ट बनाया। अब ये जो 74 से ये जो आपका वेट है जो 80 केजी से 75 केजी होगा। अब ये पहले एक दिन तो हो नहीं जाएगा, ये होगा भैया तकरीबन मिला जुला के, भाई मान लीजिए ये वाली चीज 2.5 से 3 महीने में होगी। अगर ये वाली चीज होनी है 2.5 से 3 महीने में। अब आप क्या करेंगे कि
3 महीने इंतजार करेंगे क्या कि भाई सुमित जी का वजन कम होगा तब मुझे पता चलेगा पास हुए कि नहीं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीका बनाना पड़ेगा ये वाली चीज टेस्ट कर लेने के लिए, क्या मुझे 1 वीक बाद ही पता चल जाए ये रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप 3 महीने इंतजार करोगे और 3 महीने में बैठ के मैंने खूब दबा दबा के आलू पराठे खाए, चिकन बिरयानी खाई, आपको तो 3 महीने बाद पता चलेगा कि यार क्या हुआ। इसीलिए हमारे पास हमेशा सिस्टम होना चाहिए मॉनिटरिंग का। अगर ये आपका गोल है, सो जो मॉनिटरिंग है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपके डेटा पॉइंट्स मेजर करने चाहिए, यार ये वाली चीज सही चल रही है कि नहीं, सही चल रही है कि नहीं। जैसे आपने 7 दिन बाद मुझसे कहा ऐसा सुमित जी ऐसा करो अपना, या 1400 कैलोरी खाना है, ठीक है, आप ऐसा करो मुझे चार्ट भेज दो। तो मैंने आपको चार्ट भेजा, चार्ट में एक दिन मैंने 1700 कैलोरी खाई थी, एक दिन 2200 खाई थी, एक दिन 2100 खाई थी, एक दिन 2000 खाई थी। तो आप क्या कहोगे, इनका कुछ नहीं होने वाला, इनका वजन कम नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों को क्या बनाने होते हैं, चेक पॉइंट्स बनाने होते हैं। ये नहीं होगा कि यार 3 महीने बाद जाके मुझे पता चल रहा है कि इन तो वजन ही खत्म नहीं कर पाया। इसे क्या कहते हैं, लैगिंग मॉनिटरिंग, कि 3 महीने बाद देखेंगे। सेल्स का आदमी आ गया, वो 3 महीने तक कह रहा हाँ सर बिकेगा बिकेगा बिकेगा, 3 महीने बाद जब आपने पूछा तो कहा सर नहीं बिक रहा, अब मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तो क्या आप 3 महीने तक इंतजार करोगे? इसीलिए जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपके पास उसके मेजर पॉइंट्स होने चाहिए। यार ये पता कैसे लगाऊंगा 7वें दिन ही कि सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं। ये नहीं कि जापान के लिए निकला और चीन पहुंच गया, फिर जाके पता चला यार मैं तो चीन में खड़ा हुआ। जो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे चीज होती है वो होती है हमारी कंट्रोलिंग, कि भाई पता चल गया गड़बड़ कर गई। अब गड़बड़ हो गई तो उसे बैठे मत रहिए, देखते मत रहिए, अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को वो मत करिए, भाई यार गलती हो गई चलो भाई सही करेंगे। उसके बाद क्या आती है, कंट्रोलिंग, कि भाई सही स्टेप्स लिए। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और आप इस वाली चीज को, मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट भी दूंगा, एक वर्कबुक भी दूंगा, जिसे आप लोग यूज कर सकते हैं जब भी अपना कोई आइडिया आगे बना रहे हैं। तो उससे पहले उस वाली चीज पे क्या कर लीजिएगा, काम कर लीजिएगा। सो आपको क्या पता लग जाएगा यार मुझे कौन सी चीज नहीं आती, फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपना काम शुरू करेंगे, कोई भी चीज एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो पहले 2 चीज देखेंगे, मेन स्टेप्स, कि भाई क्या क्या स्टेप्स होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से भी ये वाली चीज करके दिखाऊंगा भरी हुई। सब स्टेप्स मतलब उस स्टेप में छोटे छोटे स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स, और उसके बाद उसमें छोटे छोटे स्टेप्स क्या है। उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि यह आदमी कौन करने वाला है, हु विल डू इट, मैं करूंगा या कोई और करेगा। क्या बात, ये वाला स्टेप क्लियर है? जब आप ये वाला काम कर लेंगे, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि करेक्ट स्किल्स, जिस आदमी को मैं ये वाला टास्क या सब टास्क सौंप रहा हूं, क्या इस आदमी के पास वो स्किल्स हैं ताकि वो इस वाली चीज को एग्जीक्यूट कर सके। क्योंकि अगर आपने उस आदमी को ये वाला काम दे दिया जिसके पास स्किल्स नहीं हो उसे एग्जीक्यूट करने की, तो क्या होगा, काम नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको भरना है, ये जो आदमी है क्या इसके पास टाइम है ये वाली चीज कर लेने। क्योंकि अगर उसके पास उस चीज को कर लेने का टाइम नहीं होगा तो अभी फेलियर हो जाएगा, स्किल हो जाएगी, पीपल हो जाएगी, लेकिन टाइम नहीं होगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कम्युनिकेशन, ये जो भी आदमी मैंने चुना है क्या मैंने इसे सही से बता दिया है, मुझे इसे कम्युनिकेट क्या करना है, कैसे ये वाली जो चीज है इसे मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ बांधूंगा ताकि ये आदमी ये वाला काम करे। और उसके बाद मॉनिटरिंग, मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई ये वाला जो काम है ये हो गया कि नहीं हो गया। क्या वीकली मॉनिटर करूंगा, डेली मॉनिटर करूंगा, और मॉनिटर करूंगा तो क्या मॉनिटर करूंगा। क्या क्लियर है ये वाली बात? इसमें 2 पार्ट आएंगे, मॉनिटर कर की फ्रीक्वेंसी कब करूंगा, और जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट है कि क्या मॉनिटर करूंगा। अगर आपके पास इसमें जवाब नहीं होगा इस वाली चीज का, तो आपकी चीज क्या होगी, लॉटरी, लगनी होगी तो लग जाएगी, नहीं लगनी होगी तो नहीं लगेगी, क्योंकि आपके पास कोई मेजर करने का तरीका तो है नहीं। क्योंकि जब आपके पास कोई चीज मेजर करने का तरीका नहीं होता तो आपका उससे कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। क्योंकि जिस चीज को आप नाप नहीं सकते उस चीज को आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ये वाले जो सारे स्टेप्स हैं
जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो जरूर रिजल्ट आएगा। लेकिन इस चीज में किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपको टाइम लगाना पड़ेगा इस चीज को सोचने में। आड़ा तिरछा शुरू करेंगे तो तीर भी आड़ा तिरछा ही जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या चीजें। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को लिस्ट दी थी, ये जो पहले 2 कॉलम है, ये किस चीज के कॉलम है? क्लैरिटी के। अगर काम करने से पहले आप ये वाली चीज ढंग से नहीं भर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको क्लियर नहीं है कि क्या करना है। और ये अगर आप नहीं कर पाए तो मेरी तरफ से लिख लीजिए 99% निश्चित है कि काम नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? सेकंड, ये 3 कॉलम जो हैं ये पीपल के हैं। अगर आपको ये नहीं पता कौन नहीं करेगा तो नहीं होगा। आपने ऐसे आदमी को सौंप दिया जिसके पास स्किल नहीं है तो नहीं होगा, उसके पास टाइम नहीं है तो नहीं होगा। तो ये वाली चीज क्लियर हो गई। ये पीपल पे फेलियर होता है। पहला फेलियर ओनर पे, क्लैरिटी पे, दूसरा पीपल पे। जो थर्ड लेवल पे आएगी वो है कम्युनिकेशन। अगर आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उसे ये नहीं बता पाएंगे जो आप किसी भी आदमी से करवाना चाह रहे हैं, खुद से या किसी और से, कि उसका इसमें क्या फायदा है, तो क्या होगा? ये वाला स्टेप फेलियर हो जाएगा। और क्या चौथा है? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अगर आपको यह तरीका नहीं पता कि इस स्टेप को मैं मॉनिटर कैसे करूंगा और कब करूंगा, फिर से क्या होगा? आपको नहीं पता चलेगा चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही। मान लीजिए अब हमने कहा कि चलो भाई अपनी सेल्स टीम को ट्रेन करेंगे। ये हमने क्या बनाया? दिमाग में आइडिया बनाया कि यार ये वाला काम करेंगे क्योंकि हमारी सेल्स टीम बढ़िया नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है? कन्वर्जन अच्छे नहीं हो। यही है। तो मैंने छोटे से स्टेप लिख लिए, अगर आप देखेंगे तो क्या है भाई? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे स्किल गैप को। ये स्टेप है कि भाई जो मेरा सेल का आदमी है उसे आता क्या नहीं, ये बड़ा स्टेप है। उसके अंदर सब टास्क क्या है कि भाई ट्रेनिंग के टॉपिक पता होने चाहिए, भाई किस किस चीज पे ट्रेन करना। उसके आगे एक उसकी स्किल मैट्रिक्स बनेगी, ये पता करने के लिए कि भाई देखें इसके अंदर कमियां क्या क्या है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बेस्ट सेल्समैन की क्या क्वालिटी होती है और वो किस चीज पे छोटा बैठ रहा है। उसके बाद हु नीड्स टू बी ट्रेन, इसका मतलब किसको ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके बाद भाई जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्टेप होगा हमारा डिजाइन करिकुलम। डिजाइन करिकुलम का भाई मुझे मतलब पता होना चाहिए भाई कि उसे क्या क्या समझाने वाला है, राइट? डिजाइन करिकुलम, तो भाई इसमें एक एक्टिविटी होगी, भाई कोई आदमी क्रिएट करेगा करिकुलम और एक आदमी सोचेगा कि भाई ये ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, कैसे करेंगे, सामने करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। क्या क्लियर हो रही है ये वाली बात? देखिए आप लोग इन स्टेप्स में लिखने में मतलब ये कि सेल्स के क्या स्टेप है, ये जरूरी नहीं है, मैं आपको दे दूंगा वर्कशॉप। सो दूसरा स्टेप क्या है? डिजाइन करिकुलम कि क्रिएट करिकुलम और डिजाइनिंग ट्रेन मेथोडोलॉजी। थर्ड स्टेप क्या है? कंडक्ट करना ट्रेनिंग को, और उसके लिए क्वेश्चन है भाई कौन करेगा ट्रेनिंग को कंडक्ट, राइट? ये वाली चीज पता करना। और चौथे लेवल पे असेस ट्रेनिंग, मतलब कि भैया ये ट्रेनिंग हो गई, मैं कैसे असेस करूंगा ये वाली चीज कि मैंने इसे जिस काम के लिए भेजा था, इसे ये वाली ट्रेनिंग की मतलब वो वाली स्किल्स इसके अंदर आ गई कि नहीं आ गई। भाई ये मोटे मोटे स्टेप है, वैसे तो ये काफी डिटेल्ड होता है, लेकिन ऊपर ऊपर से समझाने के लिए आपको मैं ये वाली चीज बता रहा हूँ। क्या क्लियर हो रही है वाली चीज? तो हमारे पास ये 4 चीज होने चाहिए, सब स्टेप्स डिफाइन होने चाहिए। उसके बाद हर सब स्टेप के अगेंस्ट मैंने क्या लिखा? ये लिखा आइडेंटिफाई स्किल गैप, कौन करेगा? मैं करूंगा। स्किल मैट्रिक्स कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा, मैं बिजनेस ओनर हूं। किसको ट्रेन करना? मान लीजिए 2 नाम है, अभिषेक और विवेक को ट्रेन करना। करिकुलम कौन क्रिएट करेगा? मैं ही क्रिएट करूंगा। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कौन डिसाइड करेगा? मैं ही करूंगा। हु विल कंडक्ट ट्रेनिंग, ट्रेनर करेगा या मैं करूंगा। और स्किल्स टू बी टेस्टेड, ये स्किल मैट्रिक्स से निकल के आई। तो ये वाली जो चीज है स्किल्स टेस्टेड जो है, ये वाली चीज आपकी इससे निकल के आएगी। सो ये वाली चीज हो गई। सो ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, पीपल वाला स्टेप है ये। हाँ भाई, सबसे पहले मैं बिजनेस ओनर, क्या मुझे ट्रेनिंग के टॉपिक पता है? हाँ पता है। क्या मुझे स्किल मैट्रिक्स बनानी आती? नहीं आती। हु नीड्स टू बी ट्रेन, ये मुझे पता है। क्रिएट करिकुलम मुझे बनाना आता? नहीं आता। डिसाइड ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी नहीं पता। हु विल कंडक्ट ट्रेनिंग अभी भी क्लियर नहीं हो। स्किल्स टू बी टेस्टेड, ये भी नहीं पता। सो यानी कि अगर मैंने अपने आप को सारे काम दे दिए हैं और मेरे पास वो स्किल ही नहीं है तो काम क्या होगा? नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज, क्या मेरे पास टाइम है? ट्रेनिंग टॉपिक के लिए टाइम है, स्किल मैट्रिक्स बनाने के लिए टाइम है? नहीं है। इसके लिए टाइम है, क्रिएट करिकुलम के लिए नहीं है। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के टाइम है? नहीं है। कंडक्ट कौन करेगा ट्रेनिंग, इसके लिए टाइम है? नहीं है। स्किल्स टू बिट नहीं है।
तो भैया मेरे तो यहीं पे फेल हो रहा है ये वाला टास्क, मैंने इसके आगे गया ही नहीं। क्या क्लियर हो रही है सबको ये वाली बात? मैं यहीं फेल हो गया। आप देखेंगे बहुत सारे फेलियर पॉइंट जो होते हैं वो यहीं पे होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले लेवल पे क्या होनी होती, क्लैरिटी नहीं होती। तो देखिए हमारे इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है ये, यहाँ पे मुझे क्लैरिटी थी। अब मेरे इस वाली चीज में क्या हुआ, ये वाले जो स्टेप्स हैं, मैं कहाँ पे फेल हो रहा हूँ इस वाले स्टेप्स में अगर आप देखेंगे, सो मेरे पास करेक्ट स्किल्स भी नहीं। ये वो एरिया है जहाँ पे मैं क्या हो गया, इस काम में फेल हो गया। तो ये मेरे फेलियर पॉइंट है। तो ये वाली चीज जो है ये नहीं चलेगी, और मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यार इस वाली चीज का क्या करूं। नहीं तो ये वाला जो मेरा ख्वाब है कि अपनी सेल्स की टीम को ट्रेन करवा दूं, ये सब चीजें क्या रह जाएंगी, ख्वाब की तरह ही रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे क्लैरिटी से फेल हो गया, और जब तक मैं इसका इलाज नहीं ढूंढूंगा आगे नहीं बढ़ सकता। आप आज से आप जब भी कोई काम करें तो एक बार बैठ के 15-20 मिनट पहले ये वाला काम करके जरूर देख लेंगे। जब ये वाला काम करके देख लोगे तो ना शीशे की तरह सामने आके खड़ा हो जाता है, ठीक है, और आपको पता चल जाता है कौन सी जगह है जिससे आपको काम करना है, राइट। आपको एक बार फिर से बताता हूँ, जो मैंने देखा है सबसे बड़े फेलियर जो होते हैं, ये जो सेकंड नंबर का जो ये पहला रीजन है, ये तो अनकमिटेड का है भाई, ये वाली चीज तो है, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो सबसे बड़ा रीजन मैंने पाया है वो ये वाला पाया, क्लैरिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। क्लैरिटी ऑफ एग्जीक्यूशन में ये वाली चीजें भी आती हैं कि भाई जो हम चीजें कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आइडिया कर रहे हैं, लोग उसे नहीं सुन रहे, तो उस चीज को कैसे मैनेज करना, ये वाली चीजें क्या है। तो ये जो है, ये जब हमारे पास हो जाती है, तो आपने देखा होगा कभी कभी जब गूगल मैप पे आप रास्ता बनाते हैं, मान लीजिए आप गलत रास्ते चले गए, तो गूगल मैप क्या करता है भाई, आपको दूसरा रास्ता बना के दे देता है, यहाँ से पहुंच जाओ, नहीं तो यहाँ से पहुंच जाओ। ये वाली चीज जब हमारी क्लियर होती है, स्टेप्स कि यार क्या करना है, तब क्या होता है, तब आपका गेम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि
ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रेटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।